सभी को प्रणाम। महाकाल और ऋग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 87। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को हृदय में धारण करते हुए आदि शक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना कि इस स्वाध्याय के माध्यम से हम सबके भीतर दिव्यता और हमारे से भीतर वो प्रकाश जागृत हो जो हम सबको सही मार्गदर्शन दे सके। अब नया टॉपिक कल गुरुदेव ने शुरू किया था और उसमें गुरुदेव बता रहे थे कि क्यों धर्म के थ्रू जाना इम्पोर्टेंट है ना। पहले गुरुदेव ने आत्म तत्व की वैल्यू बताई कि अपने भीतर जो प्रकाश है उसको समझना पड़ेगा और हमें ये समझना पड़ेगा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हमारे आत्मा के पीछे सारी पोटेंशियल है, सारा प्रकाश है। अगर हम केवल बाहर से खोखली उन्नति करते रहेंगे तो वो उन्नति टेम्परेरी होगी, परमानेंट नहीं होगी। फिर गुरुदेव ने कहा क्योंकि भारत में मैक्सिमम लोग जो है, कितना भी आप सरकार के थ्रू सोच लो, कितना भी आप अलग अलग तरीके से सोच लो, लेकिन लोगों के दिल तक पहुंचने के लिए धर्म तंत्र का सहारा लेना इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज मैक्सिमम लोग इस दिशा में हैं और मैक्सिमम लोग मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है और मंदिरों के नाम पे लोग पैसा खर्च कर देंगे। जितना, अगर हम, गुरुदेव ने पूरा एग्जाम्पल दिया कि जितने मठ, जितने मंदिर और जितना पैसा इन सब चीज़ों पे चढ़ता है, इतना खर्च होता है, उतना पूरे देश को चलाने के लिए नहीं लगता है। तो लोगों की, क्योंकि यहाँ श्रद्धा है, अब वो श्रद्धा किस तरह की है वो बात अलग है, लेकिन श्रद्धा तो है, तो उसी श्रद्धा को मजबूत बनाना है, उसी का सहारा लेके लोगों का विचार बदलना है। अल्टीमेटली विचार परिवर्तन और भावनाओं का परिवर्तन है। भावनात्मक परिष्कार के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि धर्म को सहारा लेके और लोगों की श्रद्धा को समझते हुए उन्हें श्रद्धा का सही स्वरूप दिखाया जाए, उन्हें बताया जाए कि ईश्वर का सही स्वरूप क्या है। इसी में गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, सच तो ये है कि हमने स्वाधीनता संग्राम में भी धर्म के नाम पे लड़ा है। महात्मा गांधी के नाम के साथ महात्मा शब्द ना होता तो संभवतः उन्हें इतना जनसहयोग ना मिल सका होता। राम राज्य की स्थापना की उनकी घोषणा के आधार पर भारत की जनता मर मिटने को तैयार हुई। सन 57 का स्वतंत्रता संग्राम चर्बीयुक्त कारतूस मुंह में लगाने में धर्म भ्रष्टा अनुभव करने वाले सैनिकों द्वारा ही भड़का था। क्रांतिकारियों ने गीता की पुस्तकें छाती से बांधकर फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए जनता को श्रद्धा अर्जित की। कितना गौरव वाली बात है और कितना करेज होता होगा ना क्रांतिकारियों में, जो देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। और गुरुदेव कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि धर्म का इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर गांधी जी के नाम के आगे महात्मा नहीं लगा होता तो शायद उन्हें इतना सहयोग नहीं मिलता। गांधी जी आत्मत में स्थित गायत्री के साधक और कितने दुबले पतले से, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा के प्रकाश को पहचान लिया था और इसलिए उनके पीछे पीछे लोग आ गए। तो गुरुदेव यही बता रहे हैं कि कैसे लोगों के दिल तक पहुंचने का रास्ता क्या है। इन शॉर्ट गुरुदेव ये समझा रहे हैं, बेशक आज धर्मतंत्र बुरी दशा में विकृत बना है, लुंज पुंज पड़ा है और अपनी उपयोगिता खो बैठा है, फिर भी यह संभावना पूरी तरह विद्यमान है कि यदि उसे सुव्यवस्थित बनाया जा सके और प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा नव निर्माण के प्रयोजनों में प्रयुक्त किया जा सके तो इसका परिणाम आशाजनक सफलता ही होगा। इतिहास बताता है कि धर्म सृष्टि के आदि से अब तक कितना शक्तिशाली रहा। उसने सदा से राजतंत्र पर नियंत्रण करने की अपनी वरिष्ठता को कायम रखा है। समय बताएगा कि उसी के द्वारा मानव जाति की अत्यंतिक समस्याओं का समाधान होगा। राजनीति को कितनी ही प्रमुखता क्यों न मिली हो, उसकी महत्ता के अनुरूप प्रतिष्ठा मिलने ही वाली है। कारण स्पष्ट है, मानव जाति की भौतिक आवश्यकताएं और समस्याएं स्वल्प हैं, उन्हें बुद्धिमान मानव प्राणी आसानी से हल कर सकता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि आज तो वाकई में धर्म की विकृति हुई भी है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको ये विश्वास है। और जब महाकाल ये बात कह रहे हैं तो कि जब प्रबुद्ध आदमी, प्रबुद्ध मतलब बुद्ध, जिनके भीतर का प्रकाश जागृत हो गया, जब ऐसे लोग एकत्रित हो जाएंगे और वो इसको सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ करेंगे, अपने एफर्ट्स डालेंगे, सही तरीके से धर्म की सही परिभाषा श्रद्धालुओं को बताएंगे, जो जिनके भीतर है बस कि हाँ, चाहे वो भय में कर रहे हो पूजा पाठ, चाहे वो श्रद्धा से कर रहे हो, हमें नहीं पता किस कारण से कर रहे हो, लेकिन उनको अगर हम सही स्वरूप दिखाएंगे तो ये धर्मतंत्र शक्तिशाली हो जाएगा, हमारा देश उससे शक्तिशाली हो जाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि बाकी सब अपना काम कर रहे हैं, राजतंत्र अपना काम कर रहा है, सब अपना काम कर रहे हैं और उनको उनके हिसाब से प्रतिष्ठा मिल रही है, लेकिन अगर इंडिया को, भारत को, मानव जाति को ऊपर उठना है तो उसके लिए उसको ये जो है तरीका अपनाना ही पड़ेगा। क्योंकि जो भी समस्याएं हैं वो मतलब छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन जो मेजर समस्या है वो क्या है? विचारों की विकृति, भावनाओं की विकृति। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, उन्हें बुद्धिमान मानव प्राणी आसानी से हल कर सकता है। जिस विभीषिका ने अगणित गुत्थियां उलझा रखी हैं वह है भावनात्मक विकृति। मनुष्य का आंतरिक स्तर गिर जाने से उसने पशु एवं पिशाच वृत्ति अपना रखी है। इसी से पग पग पर कलह और कलेश के आडंबर खड़े दिखाई पड़ते हैं। यह भावनात्मक उत्कृष्टता संसार में बढ़ जाए तो आज हर मनुष्य देवताओं जैसा महान दिखाई दे और सर्वत्र स्वर्गीय सुख शांति का वातावरण दृष्टिगोचर होने लगे। समस्त रोगों का एक ही निदान है, समस्त समस्याओं का एक ही हल है। गुरुदेव एक ही हल बता रहे हैं, भावनात्मक। आप इमेजिन भी करके देखो ना, एक घर इमेजिन करो जिसमें पूरा जॉइंट फैमिली साथ में रह रही है,
और हर कोई ये मान के चले कि हम एक पवित्र आत्मा है, हम सोल हैं, और अपने शरीर को उतना महत्व ना दें और अपने आत्मा के प्रकाश को समझ सके हर मेंबर घर का। और हर मेंबर क्या, अगर एक मेंबर भी मान रहा है तो फिर उस घर का वातावरण कितना सुंदर होगा। एक तो सब लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा होगा उस घर में, क्योंकि वो समझ रहे होंगे कि हम पवित्र आत्मा और आत्मा के गुण क्या है। अब एक ऐसा घर इमेजिन करो, चलो यहाँ तो सबके पास ही वो भाव है। एक ऐसा घर इमेजिन करो जहाँ 8-10 लोग रहते हैं, लेकिन एक जन का भाव ये है कि ये सब पवित्र आत्माएं हैं और मैं भी एक पवित्र आत्मा हूँ। उन्होंने अपनी श्रद्धा आरोपित कर दी सबके ऊपर, ठीक है। अब वो हमेशा रोल टू रोल में जाते ही नहीं, वो आत्मा वो सोल टू सोल बिहेव करती है। तो अगर सास ने कुछ कह दिया तो वो मन में भाव करती है, मैं दिव्य आत्मा हूँ और इस आत्मा को कुछ सीखना है मेरे थ्रू और मुझे इनके थ्रू कुछ सीखना है, और वो उसके लिए प्रेम भाव डिपॉजिट कर रही है, वाइब्रेशन प्रेम की। भले ही ऊपर से कोई एक्शन लेना पड़ रहा हो, भले ही, इसका मतलब ये नहीं कि अन्याय अत्याचार सहते जाओ। कई बार ऊपर से हमें कड़े शब्द बोलने पड़ते हैं, जैसे बच्चे को माँ डांटती है, लेकिन भीतर प्रेम ही होता है। लेकिन भीतर से जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो प्रेम की रेडिएट हो रही है। तो जब इस तरह की एनर्जी हर सोल में से, हर मानव, पूरी मानवता में से रेडिएट होने लगेगी तो कितना सुंदर फिर धरती पे स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि हर किसी के अंदर देवत्व का जागरण हो जाएगा। और जब देवत्व का जागरण होगा तो जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाएगा। सतयुग एकमात्र उद्देश्य है जो ऑटोमेटिक आ जाएगा जब विचार परिवर्तन हो जाएंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं हमें जड़ तक पहुंचना होगा और उसे सींचना होगा। रोग के अनुरूप चिकित्सा खोजनी पड़ेगी, जहां छेद है वहां बंद करना होगा, अन्यथा सुख शांति के व प्रगति एवं समृद्धि के स्वप्न कभी भी साकार ना हो सकेंगे। बालू के महल रोज बनते बिगड़ते रहेंगे, मगर उनसे प्रयोजन कुछ भी सिद्ध ना होगा। भारत के पुनरुत्थान में निश्चित रूप से धर्म को ही एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करनी पड़ेगी। मतलब शॉर्ट टर्म आप कितना भी इलाज ढूंढ लो, पर शॉर्ट टर्म इलाज से कुछ होगा नहीं। जब तक, अब मान लो कोई चोट लग जाए और आप ऊपर से इलाज करते रहो, लेकिन कोई अगर पस पड़ गया तो एंटीसेप्टिक खानी पड़ती है ना, एंटीबायोटिक खानी पड़ती है, एंटीसेप्टिक लगाना ही पड़ता है। हम कह नहीं, हम तो बस इसे पानी से धोते रहेंगे और हो जाएगा काम, ऊपर से पानी से धोते रहेंगे, वो भी टैप के रनिंग वाटर से। तो वो घाव क्या होगा, वो इतना ज़्यादा पक जाएगा कि नासूर बन जाएगा, बाद में बहुत तकलीफ दे हो जाएगा। तो ये गुरुदेव कह रहे हैं कि जो रोग है उसकी जड़ तक पहुंचो। अब अगर किसी की हड्डी टूटी है तो प्लास्टर करना इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते हड्डी टूटी है थोड़ा सा योग कर लो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा हाथ को घुमा लो, पाँव को घुमा लो, ठीक हो जाएगी। नहीं ठीक हो पाएगी ऐसे, उसको प्लास्टर चाहिए, उसको रेस्ट चाहिए, तो चाहिए। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि जो है रूट में जाओ, जड़ पे मारो, जहाँ से बन रहा है भाव विचार, वहाँ पे काम करो, तो ऑटोमेटिक बाहर की प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। जैसे आत्मनिर्माण से परिवार निर्माण और समाज निर्माण खुद ब खुद हो जाता है। यही बात गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं। और क्यों होगी, और धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका क्यों है, क्योंकि धर्म क्या करेगा, जो अंदर जो अच्छी जो वृत्तियां हैं हमारी, जो अच्छी प्रवृत्तियां हैं, अच्छे सात्विक गुण हैं, जो गुरुदेव ने सती वाले चैप्टर में समझाए, सारे चैप्टर में समझाए, कृष्ण के रूप में समझाए, वो सब जागृत होने लगेंगे। आत्मा के मूल गुण जागृत हो जाएंगे धर्म के सही स्वरूप से, धर्म का तत्व जब समझेंगे। तो जितनी जल्दी हम इस बात को समझ लें उतना ही अच्छा। राष्ट्र के अतीत गौरव के अनुरूप हमें उज्जवल भविष्य का निर्माण करना ही होगा। प्रबुद्ध आत्माओं के सामने ये चुनौती प्रस्तुत हुई है कि वे अपनी तुच्छ तृष्णाओं तक सीमाबद्ध संकीर्ण जीवन बिता देने की अपेक्षा किसी तरह संतोष से गुजारा चलाते हुए अपनी बढ़ती शक्तियों का उपयोग अपने युग की विषम समस्याओं को सुलझाने के लिए तत्पर होकर करें। इस पूरी किताब में गुरुदेव ने बार बार ये आग्रह किया है प्रबुद्ध और जीवंत आत्माओं से कि अब सोते मत रह जाओ, अब जाग जाओ, जो भी तुम्हारी कैपेसिटी है उस अनुसार ही सही, पर काम में लग जाओ। चारों ओर आग लगी है, उसे बुझाने की अपेक्षा चैन की वंशी बजाने में जो संलग्न हो, ऐसे प्रतिभावान की, सामर्थ्यवान की विकसित गतिविधियों पर विश्व मानव ग्रह की गढ़ाई बरसेगी। भावी पीढ़ी उसे फटकारेगी, कर्तव्य से विमुख रहने के कारण अंतरात्मा उसे कोसती ही रहेगी। मेरे पास कितनी भी क्वालिटीज़ हैं, कुछ भी है, मैं उसका यूज़ ही ना करूँ तो क्या फ़ायदा उन क्वालिटीज़ का, अगर मैं उसको किसी भी काम में ना लगाऊं। तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि ठीक है आपके पास प्रतिभा है, लेकिन आपने उसका उपयोग ही नहीं किया, तो उस प्रतिभा का क्या लाभ, ऐसी प्रतिभा का क्या फ़ायदा जो जब चारों और पूरा राष्ट्र मांग रहा है आपकी प्रतिभा, आपका योगदान, और आप दे नहीं रहे हो। उसका कारण जो भी हो ना देने के पीछे, लेकिन अगर आप नहीं दे रहे हो, कई बार तो हम इसलिए नहीं देते, अरे मेरे अकेले के करने से क्या होगा, कई बार हम ये सोचते हैं अरे लोग क्या सोचेंगे। हमें ये नहीं सब सोचना, हम तो दिव्य आत्मा है ना, हम उस महाकाल की सेनानी है, हमें कर्म करना है बिना फल की इच्छा किए। ठीक है, जो होगा सो होगा, हम अपना बेस्टेस्ट कर लें, जो हमारा प्रभु हमारे इष्ट हमसे कह रहे हैं और जो आज वक्त की पुकार है उसे हम पूरा कर लें। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, हम सौभाग्य या दुर्भाग्य से अग्नि परीक्षा के युग में पैदा हुए हैं। हम तो फिर भी बहुत बेटर हैं, पर हमारे बच्चे, मुझे तो लगता है बहुत हाई सोल्स हैं जो इस समय बच्चे पैदा हो रहे हैं इस एरा में, 90s वाले 2000 वाली सीरीज के बहुत ही दिव्य बच्चे हैं, ये दिव्य सोल्स हैं सारी। और गुरुदेव ने लिखा भी कि हम एक एक को भेजेंगे। क्या अपने लिए लाइफ चूज करके लाए, जो आज 5 साल 10 साल और जो अब बॉर्न हो रहे हैं इस एरा में, वो पैदा होना चूज कर रहे हैं, तो क्या सोल्स होंगे वो। और इसे सौभाग्य ही मांगना चाहिए, क्योंकि वो हमें भी सिखाएंगे और खुद भी सीखेंगे।
आगे गुरुदेव लिख रहे हैं इसमें, इसलिए सामान्य काल की अपेक्षा हमारे सामने उत्तरदायित्व भी अत्यधिक है, अतएव उपेक्षा करने का दंड भी अधिक होगा। संकट काल के कर्तव्य और उत्तरदायित्व, प्रतिबंध एवं दंड विधान भी विशेष होते हैं। आज वैसी ही स्थिति है। मानव जाति अपनी दुर्बुद्धि से ऐसे दलदल में फंस गई है जिससे कि बाहर निकलना उसके लिए कठिन हो रहा है। मरणात्मक पीड़ा से उससे करुण क्रंदन करना पड़ रहा है। परिस्थितियां उन सभी समर्थ व्यक्तियों को पुकारती हैं कि इस विश्व संकट की घड़ी में उन्हें कुछ साहस और त्याग का परिचय देना ही चाहिए। पतन को उत्थान में बदलने के लिए उन्हें कुछ करना ही चाहिए। हम चाहें तो थोड़ा बहुत सहयोग देकर देश, धर्म, समाज एवं संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और नया सुंदर संसार, उत्कृष्ट संसार बनाने के लिए एक चतुर शिल्पी की तरह अपनी सहृदयता, कलाकारिता का परिचय दे सकते हैं। पेट भरने के लिए पशु की तरह जीवित रहना इन परिस्थितियों में कैसे संभव है? हमारे पाठकों में से शायद हो कोई जो इस तरह का अभिशाप जैसा जीवन पसंद करे। यहाँ गुरुदेव क्लियर लिख रहे हैं कि जो एक साहित्य पढ़ रहे हैं उनके भीतर तो निष्कलंक अवतार का प्राण प्रवाह जागृत हो गया है और वो निश्चित रूप से ऐसा जीवन नहीं जी रहे हैं। वो कुछ ना कुछ तो अपने अपने स्तर पे कर ही रहे हैं। तो हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि क्या जो गुरुदेव कह रहे हैं हम उस कसौटी पे खड़े उतरते हैं कि नहीं उतरते। क्या रात को सोने से पहले हमें सुकून की नींद आ जाती है कि हाँ आज के दिन का यूटिलाइजेशन किया और जो वेस्ट हो गया उसके लिए कल हम दोबारा एफर्ट डालेंगे। और हर किसी में कुछ है, कुछ नहीं तो बाल संस्कार शाला खोल लें, कुछ नहीं तो छोटे बच्चों को बुला के वीक में एक बार उन्हें अच्छे से समझा दें, पढ़ा दें, अच्छी बातें सिखा दें। बहुत कुछ करने को है, बस मन में इच्छा जागृत होनी चाहिए कि हमें करना है। हमें गुरुदेव का, हमें अपने इष्ट का कार्य जैसा भी वो कराएं, जिस तरह भी वो कराएं, करना है। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं। धर्म का रूप आज पूजा पाठ, तिलक, छाप, जटा, कमंडल, स्नान, मंदिर दर्शन या थोड़ा सा दान पुण्य कर देना मात्र मान लिया गया है। इतना कुछ कर लेने वाले अपने को धर्मात्मा समझने लगते हैं। हमें समझना होगा और समझाना होगा कि ये धर्म का एक नगण्य अंश है, इग्नोरेबल, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, कर्मकांड की, अगर उसमें भावनाएं शामिल ना हो और उसमें सेवा, स्वाध्याय, साधना, ये अगर ये वाला पार्ट, मतलब उपासना के बाद साधना आराधना भी इंपॉर्टेंट है ना, अगर ये चार पैर उसमें नहीं हो तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिल्कुल नगण्य है। ऐसा नहीं कि वो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, लेकिन अगर वहीं पे अटक के रह गए, वहीं चिपक गए तो मामला गड़बड़ है। अब आज मान लो पूजा करनी है और फूल नहीं है और मन इसी बात से दुखी हो रहा है, अरे आज फूल नहीं है, आप कैसे करेंगे? और जिससे फूल मंगाने तो उसको भी डांट रहे हैं, इसको भी डांट रहे हैं, अरे फूल नहीं आए। अरे भगवान जी को नहीं चाहिए वो फूल तुम्हारे बाहर वाले, भगवान जी को क्या चाहिए कि हमारे भीतर वो फूल खिल जाए, जिसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाए। तो गुरुदेव लिख रहे हैं, समग्र धर्म की धारणा आत्म संयम, उज्जवल चरित्र, उदारता, ज्वलंत देशभक्ति एवं लोक सेवा की तत्परता में ही संभव है। देखिए पॉइंट नोट करने वाले हैं, ये आत्म संयम मतलब आत्म संयम तो गुरुदेव ने 4 तरह के बताए, इसमें सारे संयम आ जाएंगे। इंद्रिय संयम, विचार संयम, धन संयम, गुरुदेव ने संयम बताया, समय संयम, समय तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चैप्टर गुरुदेव ने लिखा। उज्जवल चरित्र, चरित्र मतलब हमारी भावनाएं उज्जवल कोटि की हो, हम शरीर से कुछ भी कर रहे हो पर मेरे भाव बहुत उज्जवल हो तो वो अपने आप चरित्र निर्माण हो जाएगा। उदारता, कंपैशन का भाव, कि परोपकार, केवल अपने लिए ना सोचे। ज्वलंत देशभक्ति, कि कहीं कुछ देख रहे हैं तो एक, जैसे ना कभी आपने फील किया है कि नेशनल एंथम सुनते हुए हार्ट बीट अलग हो जाती है, थोड़ी सी एकदम मन में कुछ हो जाता है, तो वो जो मन में कुछ होता है ना, उस प्राण प्रवाह को नीचे जाने नहीं देना, उसे ऊपर ही ऊपर उठाना है। कुछ नहीं कर सकते तो उपासना साधना के माध्यम से ही कुछ कर लें। हर कोई कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है, ये तो कहना ही बेकार है कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने हर किसी को पोटेंशियल देके भेजा है। एवं लोक सेवा की तत्परता में ही संभव है। धर्मात्मा के लिए दयालु क्षमाशील बनना ही पर्याप्त नहीं, वरन उसके लिए सद्गुणी, शिष्ट, ईमानदार, कर्तव्यपरायण, साहसी, विवेकशील, अनीति के विरुद्ध लोहा लेने का शौर्य एवं कठोर श्रम करने का उत्साह भी अनिवार्य अंग है। जब तक इन गुणों का विकास ना हो तब तक कोई व्यक्ति सच्चे अर्थों में कदापि धर्मात्मा कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो गुरुदेव धर्मात्मा की डेफिनेशन बता रहे हैं कि क्या है, और इतने सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। गुरुदेव ने कल या परसों के स्वाध्याय में कितने सारे नाम बताए थे। दधीची थे, भगवान बुद्ध थे, भीष्म पितामह थे, इतने सारे एग्जाम्पल गुरुदेव ने धर्मात्माओं के दिए। और भी कितने हमें पता है, अभी महात्मा गांधी आए तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि ये सारे गुण हैं, ये चेक कर लो कि कहाँ लैक कर रहे हैं और कौन सी खाई है, उसको गैप को फिल करना है। जब वो गैप फिल हो जाए तो मानो कि आप धर्मात्मा बन गए और आप उस, वैसे एक लंबी यात्रा है लेकिन एटलीस्ट सीढ़ी तो चढ़नी शुरू करें, ये तो मान ही सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे का कल पढ़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी, आदिशक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना कि हम सभी के भीतर स्वाध्याय का तत्व जाए, हम सभी धर्म के तत्व को सही स्वरूप में समझ सकें और उसे जीवन में जी सकें। इसी भाव के साथ शांति पाठ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।